सो हेलो एवरीवन, डायबिटीज़ का नाम तो आपने सुना ही होगा और ये भी जानते होंगे कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन्हें हम इंसुलिन देते हैं। तो चलो, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो इंसुलिन हम डायबिटीज़ पेशेंट को देते हैं वो इंसुलिन आता कहाँ से है? एक्चुअली वो एनिमल से आता है। हाँ, एनिमल एनिमल जैसे कि पिग। आपको जान के बहुत आप ऐसे बहुत वंडर हो जाओगे ये सोच के कि आप जो इंसुलिन जो हम डायबिटीज़ पेशेंट को देते हैं वो एनिमल सोर्स से आता है, स्पेशली पिग के बॉडी से हम इंसुलिन लेते हैं। तो चलो अच्छे से समझते हैं। So देखो, insulin used for diabetes was earlier extracted from pancreas ऑफ स्लजर्ड कैटल्स एंड पिग। तो जो पिग होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, उनके पेनक्रियाज से हम इंसुलिन को निकालते हैं। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स थ्रू कॉज सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी और अदर टाइप ऑफ रिएक्शन। तो देखो, अब हम इंसुलिन एनिमल्स की बॉडी से निकालते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि हम जिस डायबिटीज़ पेशेंट को इंसुलिन देते हैं उसमें ना कुछ एलर्जी हो जाएगी, कुछ एलर्जी डेवलप होगा या फिर कुछ अदर टाइप ऑफ रिएक्शन होंगे। किसके खिलाफ? तो फॉरेन प्रोटीन के खिलाफ। अब देखो, जो इंसुलिन होता है उसमें 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। मतलब इंसुलिन के पास 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। एक होता है चेन ए और सेकंड वन इज चेन बी। ओके, अब समझो, दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। और ये जो चेन है ये एक दूसरे से कैसे लिंक्ड होते हैं? डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू। तो देखो, इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इंसुलिन इज सिंथेसाइज एज अ प्रो हार्मोन्स। यानी हमारे अंदर जो इंसुलिन होता है वो सिंथेसाइज होता है एक प्रो हार्मोन्स की तरह, विच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड द सी पेक्टाइड। वो क्या कंटेन करता है? वो सी पेक्टाइड को कंटेन करता है। ओके, द सी पेक्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव ड्यूरिंग द मैच्योरेशन इनटू द इंसुलिन। तो देखो, मैंने बताया कि जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसमें सी पेक्टाइड नहीं प्रेजेंट होता है। ओके, एंड इज रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। और मैच्योरेशन के टाइम ये इंसुलिन से रिमूव हो जाता है। So देखो, द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी वॉज गेटिंग इंसुलिन असेंबल इनटू द मैच्योर फॉर्म। तो देखो, क्या होता है ना कि अगर आपके पास जो मेन चैलेंज है वो ये है कि आप प्रोडक्शन करो इंसुलिन का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, वॉज गेटिंग इंसुलिन असेंबल इनटू द मैच्योर फॉर्म। तो जब भी आप प्रोडक्शन करते हो इंसुलिन का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन असेंबल हो जाता है मैच्योर फॉर्म में। और तुमको पता है कि सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। ओके, तो देखो 1983 में इली लिली, ओके, तो ये बहुत फनी नेम है, इली लिली, एंड ये एक अमेरिकन कंपनी है जिसने प्रिपेयर किया था 2 डीएनए सीक्वेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। ओके, एंड इंट्रोड्यूस देम इनटू द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। तो उन्होंने क्या किया था कि उसको ई कोलाई के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर दिया था। इली लिली जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, इसने 2 डीएनए सीक्वेंस को प्रोड्यूस किया था, ए और बी ह्यूमन इंसुलिन के, और इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था इन द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। तो जब हमने इंट्रोड्यूस करा दिया प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई में, तो वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन चेन ए एंड बी वे प्रोड्यूस सेपरेटली। फिर क्या होता है कि चेन ए और बी सेपरेटली प्रोड्यूस होता है, एक्सक्रेटेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। फिर हम क्या करते